अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जिस तरह से हर एक्सरसाइज को देखें तो उसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, यानी चेंज आ रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो क्वेश्चन या फार्मूले जो है वो टोटली डिफरेंट है पिछली एक्सरसाइज से। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हर एक्सरसाइज की अलग से प्रैक्टिस करें और उनकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करें। जो थ्योरी मैं समझा रहा हूँ वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें फार्मूले होते हैं जिसकी बेसिस पे वो एक्सरसाइज सॉल्व की जाती है। तो आज की जो एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें भी हम एक नया फार्मूला पढ़ेंगे और उसके बिहाफ पे हम ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन इजी है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको इसकी थ्योरी समझ आ गई तो क्वेश्चन भी समझ आ ही जाएंगे। सो लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंसेस, ये इसके उसका नाम है। एक्सरसाइज में जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम मेंशन करेंगे कि वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, या इस तरह से। तो आज के टॉपिक का नाम जो है वो है द मेथड ऑफ डिफरेंसेस। ये जो टॉपिक है, यानी जो नाम मैंने मेंशन किया है, इसी नाम से हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। बस जस्ट लिखेंगे कि वी यूज द मेथड ऑफ डिफरेंसेस एज, बस ये इतना लिख के ना तो हम आगे क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व कर लेंगे। तो इसको देख लें, जरा समझ लें, इजी है। बुक में इसकी एग्जाम मतलब ये जो डिफिनीशन थी ये नहीं मेंशन थी, तो मुझे दूसरी बुक से इसको निकालना पड़ा आपको समझाने के लिए कि ये बेसिकली सॉल्व कैसे करना है। अगर मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन शुरू करा दूं या एग्जाम्पल करवा दूं तो उसमें स्टेप लिखे हुए आपको समझ आ भी जाएगा, लेकिन ये पता नहीं चलेगा इसका फार्मूला क्या होगा, किस तरह से हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसलिए जरा इसको समझ लें। अब इसमें है क्या, कंसीडरिंग अ सीरीज समेशन आर इज इक्वल टू 1 अप टू एन। एक सीरीज मैंने कंसीडर की जो कि इस फॉर्म में है। इफ ए आर, ये जो ए आर वाली टर्म है इसको हम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ ए आर ए एन माइनस ए एन माइनस वन। इसको हम इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं वेयर ए एन इज द फंक्शन ऑफ आर। जो ए एन है वो फंक्शन ऑफ आर होगा, यानी जो वैल्यूज होंगी वो सारी इसी फॉर्म में लिखी जाएंगी। देन तो होगा क्या, अगर हम इसकी जगह वैल्यूज पुट करना शुरू कर दें, यानी आर की जगह 1 लिखें, फिर आर की जगह 2 लिखें, 3 लिखें, एंड अप टू सो ऑन। तो क्या होगा, ए टू से शुरू करेंगे, ए टू माइनस ए वन, फिर हो जाएगा ए थ्री माइनस ए टू, ए फोर माइनस ए थ्री, प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस ए एन माइनस वन। इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। तो समेशन आर इज इक्वल टू 1 अप टू एन ए आर इज इक्वल टू ए एन माइनस ए एन माइनस वन। यहां से आपकी ये सीरीज की वैल्यू बन जाएगी। ठीक हो गया। तो इस तरह से हम इस सीरीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ, अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम ए एन की जगह 2 लिख रहे हैं और 2 माइनस वन से ही वैल्यू आ रही है, तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या कर लें, आर इज इक्वल टू 2 और ये भी 2 हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में है। यानी अगर इसी सीरीज को मैं इस तरह से लिख लूँ कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन, तो फिर 1 से शुरू होगा, और अगर इस तरह से लिखे तो 2 से शुरू होगा। सो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस फॉर्म में ये वैल्यूज लिखनी है सारी, और फिर ये फार्मूला लिख के इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी आपको ये वैल्यू। सो अब एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन फर्स्ट, ये मतलब एक ही क्वेश्चन है जिसके हिसाब से सारे सॉल्व करने हैं। उसमें ये लिखा हुआ है फाइंड द nth टर्म। पहले ये कहा गया कि nth टर्म फाइंड करें, एंड सम द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। जितनी भी सीरीज की वैल्यूज गिवन है उन तमाम सीरीज की वैल्यूज के सम भी फाइंड करनी, यानी इसमें दो हमने पार्ट सॉल्व करने हैं। पहला हिस्सा ये है कि आप nth टर्म फाइंड करें, और दूसरा हिस्सा इस सीरीज का क्या है कि आपने उन सम उनका, यानी nth टर्म फाइंड करने के बाद उनका ये जो वैल्यूज गिवन है इसका सम भी फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन वन गिवन है 4 प्लस 13 प्लस 28 प्लस 49 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं। वी यूज द मेथड ऑफ डिफरेंसेस एस। हमने क्या करना है, डिफरेंसेस मेथड को यूज करना है, और वो इस तरह से था कि ए टू माइनस ए वन। तो अगर ये देखें, ये ए वन, ए टू, ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, मैं मेंशन कर देता हूं आपको समझाने के लिए कि वैल्यूज बेसिकली लिखी कौन सी है। ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये ए वन लिखी हुई है, ये वैल्यू ए टू लिखी हुई है, ये ए थ्री, ए फोर, ए फाइव, और इसी तरह से क्या आगे कंटिन्यू हो रही है। सो जितनी वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से तो इसको सिंप्लीफाई कर लें। सो ये हो जाएगा 13 माइनस 4
और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 13 में से 4 निकालें तो क्या आता है 9। ये आपके पास फर्स्ट वैल्यू हो गई है। अच्छा, आपने ना इसी तरह से इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आगे आपने शायद इससे पहले अगर देखा हो इसको या एग्जांपल इसकी देख रहे हैं, तो उसमें जो मेथड गिवन है वो काफी इजी मेथड गिवन है इसको सॉल्व करने का। तो उसमें जो वैल्यू सॉल्व की गई है वो सेम इसी पैटर्न से सॉल्व की गई है। तो फिर आपको जो एट द एंड पे जो ये वैल्यूज आएंगी इसको निकालना आपके लिए क्या होगा, इजी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, a3 माइनस a2। सो a3 की वैल्यू क्या है 28 माइनस 13 implies that a3 माइनस a2 इज इक्वल टू, तो इसको माइनस कर देते हैं, यहां से हो जाएगा 15। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है a4 माइनस a3, तो a4 की वैल्यू क्या है 49 माइनस 28। तो ये इंप्लाइज करेगी 49 में से 1 हो गया और यहां से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 21। सो a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 21। और लास्ट वैल्यू जो है वो भी चले लिख लेते हैं, f5 माइनस f4 इज इक्वल टू, तो a5 की वैल्यू क्या है 76 माइनस 49। f5 माइनस f4 इज इक्वल टू 76 माइनस 49 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 27। अब देखें ये सीरीज की हम कितनी वैल्यूज लिखते जाएंगे, इस तरह तो आपके पास इनफाइनाइट सीरीज है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर इसको कंटिन्यू करें इसी तरह से, तो ये जो वैल्यूज है ये एट द एंड पे पहुंच रही है एन माइनस वन की फॉर्म में। यानी अगर ये फॉर एग्जाम्पल ए एन है, फर्स्ट ये जो फर्स्ट टर्म है ए एन, इसको कंसीडर करें तो ये क्या है ए एन माइनस वो जो हमने फार्मूला लिखा है, अब उसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसकी वैल्यूज को अगर फर्दर कंटिन्यू किया जाए जिस तरह से f5 माइनस f4 एंड अप टू सो इस तरह से कंटिन्यू करे, तो एट द एंड पे जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से होगी कि ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। यानी जो जिस तरह से 9 आ रहा है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। अब क्या करते हैं कि ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं 9 हो गया, 15 हो गया, 21 हो गया, 27 हो गया एंड अप टू सो ऑन, ठीक हो गया। ये देखें तो ये क्या है, विच इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की वैल्यूज है। सो बाय, ये 9 लिखा हुआ है, बाय एडिंग कॉलम वाइज वी गेट, ये आपने ये जो लाइंस है ना ये आपने याद रखनी है, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आपने यही लिखना है। सो अगर ये याद है तो फिर आपको क्वेश्चन जो है वो सारे एक ही सीक्वेंस से हैं और एक ही मेथड से सारे सॉल्व हो रहे हैं। सो बस ये लाइंस कुछ जो है वो आपने याद रखनी है। अब होगा क्या, अब होगा ये कि ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू 9 प्लस 15 प्लस 21 प्लस अप टू सो ऑन एन माइनस वन टर्म्स, ये हो जाएगा। सो ये हो जाएगा ए एन माइनस ए वन की वैल्यू क्या थी 4 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू का सम हमने फाइंड करना है, nth वैल्यू भी फाइंड करनी है और सम भी फाइंड आउट करना है। सो पहले हम क्या करते हैं, इसकी nth टर्म को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे n ओवर 2, और वो था 2a1 प्लस n माइनस वन डी, ये हो गया। अब इसमें ये वैल्यू हो जाएगी n माइनस 4 इज इक्वल, सो यहां से अब इसकी जगह वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन देखें ये जो वैल्यू गिवन है ये n माइनस वन टर्म है और यहाँ पे n लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2 यहाँ पे a1 प्लस n माइनस वन और साथ में d आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे देखें तो n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, अब यहाँ से इसकी वैल्यू लिखेंगे 2a की जगह 9 हो जाएगा प्लस n माइनस टू और d की जगह क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि अगर इसका डिफरेंस देखें तो 9 माइनस 15 माइनस 9 से 6 आता है, 21 माइनस 15 से 6 आता है, तो इस तरह से ये वैल्यू कंटिन्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 2 9 18 प्लस 6 n माइनस 12, ये क्लोज हो गया। यहाँ से आपके पास वैल्यू बन जाएगी n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 6n, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 6, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ से इनमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, 6 कॉमन ले लेते हैं ताकि इस 2 के साथ इसको सिंप्लीफाई कर सकें, ठीक हो गया। तो ये हो जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा
यहाँ पे 6 कॉमन, तो ये हो जाएगा n प्लस 1, तो ये 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो यहाँ से वैल्यू बन गई आपके पास n माइनस 1, n प्लस 1 और मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक हो गया। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे लिखा हुआ था an माइनस 4, इस 4 को राइट साइड पे ले जाते हैं, सो ये an की वैल्यू आ जाएगी 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4, सो an इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 1। यानी पहले हमने क्या फाइंड करना था, इसका nth टर्म को फाइंड आउट करना था, तो ये इसकी nth टर्म जो है वो फाइंड हो गई है। अब हमसे कहा क्या जा रहा है कि आप इसकी मदद से फिर इस सीरीज का सम भी फाइंड करें, यानी जो एक्सरसाइज 5.1 वाले जो फार्मूले थे जिसमें n की जगह वैल्यू लिखते थे n स्क्वायर की जगह और 1 की जगह, यानी वो जो n की वैल्यूज थी फार्मूले हमने यूज किए थे समेशन वाले, वो यहाँ पे अब हम यूज करेंगे और इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आपका एक पार्ट जो है nth टर्म का वो सॉल्व हो गया। अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। सो अब यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन r इज इक्वल 1 अप टू n a r, ये a n के फॉर्म में लिखा हुआ है तो हम इसको a r की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, यानी r के इक्वल ले लेते हैं ताकि रिप्रेजेंट कर सके। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, 3 बाहर आ जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r स्क्वायर एंड प्लस यहाँ से आपके पास सिंपल वैल्यू आ जाएगी n, क्योंकि यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे n टर्म में, सो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू r स्क्वायर की जगह जो है वो वैल्यू आ जाएगी कि n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 और ये हो जाएगा प्लस n, ये वैल्यू हो गई है। सो यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, ये आ गया। सो अब यहाँ से आपके पास वैल्यू बन जाएगी n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस n, ये हो जाएगा। तो अगेन वही काम जहाँ पे हम इसमें से कॉमन ले लेते थे तो इससे इजीली सॉल्व हो जाता था, तो n कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा n प्लस 1, ये हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1, तो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं n इंटू, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। सो यहां से ये हो जाएगा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, ये आ जाएगा। सो यही हमने फाइंड आउट करना था, तो इसको मेंशन कर लेते हैं कि n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n a r। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। सो इसमें हमने पहले क्या किया है, पहले हमने फाइंड की है ए एन यानी ए आर की वैल्यू को, उसके एन टर्म को फाइंड आउट किया, फिर उसके एन टर्म को हमने इस मेथड से हमने इसको ऐड कर लिया है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है आपके पास 4 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 52 80, लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे कि 4 प्लस 14 प्लस 30 प्लस 52 प्लस 80 प्लस 114 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। सो ये इसकी क्या हो गई है, सेकंड वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सेम वही मेथड जो हमने यूज करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, पहले ये मेंशन करेंगे कि इस क्वेश्चन को हम बाय डिफरेंसेस मेथड जो है वो सॉल्व करेंगे। सो उसके बाद जो है फिर उसकी a2 माइनस a1 वाली वैल्यूज को यूज करेंगे और फिर जो एन टर्म है वो पहले फाइंड आउट होगी और फिर उसको सम फाइंड कर लेंगे। सो सोल्यूशन बाय डिफरेंसेस एस होगा क्या, होगा ये a2 माइनस a1 is equal to 14 minus 4 and implies that a2 minus a1 is equal to, इसमें से माइनस करें तो सिंपल क्या आ जाएगा आपके पास 10, फर्स्ट वैल्यू 10 आ गई है। अब इसी तरह इसकी बाकी वैल्यूज भी फाइंड कर लेते हैं।
तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी यहाँ पे आपके पास ए 3 माइनस ए 2 इज इक्वल टू 30 minus 14, so implies that a 3 minus a 2 is equal to a 3 minus a 2 30 minus 6 ये हो जाएगा 14 16 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, a 4 minus a 3 फाइंड करेंगे, so a 4 की वैल्यू है 52 minus 30, so implies that यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ए 4 माइनस ए 3 30 50 यानी आपके पास हो जाएगा 22। तो इस तरह से ये जो वैल्यू है ये कंटिन्यू रहेगी। एट द एंड पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो ये होगी कि ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस कौन सी है, वो बन गई है 10 16 नेक्स्ट वैल्यू आ गया 22 28 एंड अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि विच इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक हो गया। सो एडिंग कॉलम वाइज वी गेट, हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी 10 प्लस 16 प्लस 22 प्लस 28 प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि पिछले वाले में वैल्यूज में आपको कंफ्यूजन हो रही थी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो फॉर एग्जांपल हो गई यहाँ पे 10। ठीक हो गया। और डी का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, इसका यहाँ पे भी 6 है। सो यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो होगा ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई टू ए वन प्लस एन माइनस वन डी। सो अब क्या करते हैं, ये n माइनस वन टर्म्स तक हैं वैल्यूज, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि ये क्या है आपके पास वैल्यूज n माइनस n की जगह क्या हो जाएगी n माइनस वन ओवर टू ए वन प्लस n माइनस वन और यहाँ पे हो गया d। सो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस n माइनस टू और d की जगह पे क्या होगा 6 आ जाएगा। तो यहां से क्या कर लेते हैं, ए एन ये है ए एन माइनस ए वन, इस ए वन को राइट साइड पे ले जाते हैं तो एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा 2 10 20 प्लस 6 एन माइनस 12 और ये प्लस ए वन हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ए एन इज इक्वल टू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, 6 एन और 20 में से 12 निकालेंगे तो आपके पास बच जाएगा, ये आपके पास 8 आ जाएगा और ये A1 हो गया। तो A1 की जगह इसकी वैल्यू जो थी क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो क्या थी, वहां पे 4 लिखी हुई थी, तो वो भी लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3n प्लस 4n प्लस 4। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी n माइनस वन, ये हो जाएगा 3n प्लस 4 एंड प्लस 4। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3n स्क्वायर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास, तो इससे वैल्यू बन जाएगी। सो ये लिखेंगे ए एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 4n माइनस 4 प्लस 4। सो ये प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, ये हो गया 3n स्क्वायर, 4 माइनस 3 से प्लस n आ जाएगा। ठीक हो गया। अब वो पिछले क्वेश्चन में भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि मैं ना यहाँ पे सपोज करूंगा कि सिंस ए एन की जगह ए आर लिखने, तो ये होगा 3r स्क्वायर प्लस आर, सिंपल ये हो जाएगा क्योंकि वो समेशन वाली वैल्यू अप्लाई करनी है। सो नाउ समेशन क्योंकि सम करना है इनको, तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n ए आर इज इक्वल टू 3 समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n आर स्क्वायर प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n r। सो हो जाएगा 3 इंटू, यहाँ पे इसकी जगह वैल्यू लिखेंगे n इंटू n प्लस वन एंड 2n प्लस वन डिवाइडेड बाय 6 प्लस यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाय 2, ये हो गया। सो यहाँ से जो वैल्यू कैंसिल हो रही है वो ये है 3 1 ज़र 3, 3 2 ज़र 6, ये हो गया। सो अब यहाँ से वैल्यू बन जाएगी आपके पास n इंटू n प्लस वन 2n प्लस वन
डिवाइडेड बाय +2 हो गया, और यहाँ से हो जाएगा प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो अब क्या कर लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा आपके पास, अगर देखा जाए तो इसमें से वैल्यूज कॉमन हो रही है, n डिवाइडेड बाय 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो n डिवाइडेड बाय 2 कॉमन यहाँ पर रहेगा n+1, 2n+1, n+1। वैसे तो n+1 भी कॉमन हो रहा था, लेकिन चले वो इसके साथ सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो अब इसकी वैल्यू बन जाएगी n डिवाइडेड बाय 2, ये मल्टीप्लाई होगा 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1 प्लस n प्लस 1। चूंकि ऐड हो रही है वैल्यू तो इंक्रीज हो जाएंगी एक किस्म से। ये हो जाएगा n डिवाइडेड बाय 2, 2n², 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4n प्लस 2, ये हो गया। सो यहाँ से देखें तो कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी कॉमन हो रहा है n डिवाइडेड बाय 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो कैंसिल भी हो जाएगा, n² प्लस 2n प्लस 1। सो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n² प्लस 2n प्लस 1। तो इसको देखें तो यहाँ से ये फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये हो गया n इंटू n+1 होल स्क्वायर। सो समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n a r, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंप्लीफाई हो गया। तमाम क्वेश्चन जो है वो एक ही पैटर्न से हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको एक दो क्वेश्चन समझ आ गए, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अब क्वेश्चन नंबर 3 को सिंप्लीफाई करते हैं। सेम इसी तरह से क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंसेस s, तो a2 minus a1 is equal to 10 minus 4 implies that a2 minus a1 is equal to 6। फिर क्या होगा, a3 minus a2 is equal to 18 minus 10 implies that a3 minus a2 is equal to 8। फिर क्या होगा, a4 minus a3 is equal to 28 minus 18, so implies that a4 minus a3 is equal to 10। सो अप टू सो ऑन, अगर ये इस तरह से लिखें तो ये आपके पास एट द एंड पाएगी n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सो 6 8 10 up to so on, which is an arithmetic progression। ठीक हो गया। सो अब क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कॉलम वाइज, एडिंग कॉलम वाइज वी गेट, तो यहां से हो जाएगा an माइनस a1 इज इक्वल टू 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 टर्म्स। सो इसमें से वैल्यूज लिख लेते हैं। a की वैल्यू जो है वो 6 है, एंड d की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है। तो ये तो वैल्यूज हो गई हैं। अब सिंपल यहाँ पर लिख लेंगे an माइनस a1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे चूंकि n माइनस 1 टर्म्स है, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पे d आ जाएगा। सो यहाँ पे वैल्यूज लिख लेते हैं, n माइनस 1/2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस n माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी n माइनस 1/2, 6 2 ज़ार 12 प्लस 2n माइनस 4, ये आ गया है। और यहाँ से ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2n प्लस 8। सो अब यहाँ से क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं और इसके साथ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा an माइनस a1 इज इक्वल टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा n प्लस 4, और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से हो जाएगा n माइनस 1 n प्लस 4।
ए एन माइनस, क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ए वन की वैल्यू क्या थी, वो 4 गिवन थी, तो वो लिख लेते हैं। पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एन स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4। इस 4 को राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा +4। सो ए एन इज इक्वल टू +4 -4 कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर प्लस 3n। So since AR is equal to R square plus 3R, तो summation R is equal to 1 up to n, AR is equal to summation R is equal to 1 up to n R square and plus 3 summation R is equal to 1 up to n R। So यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एन प्लस 3 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से इसकी वैल्यू बन जाएगी n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 6 प्लस यहाँ पे 3, 2 3 जार 6, 3 3 जार 9 इंटू n प्लस 1, ये हो गया। तो इनमें से ये जो वैल्यू है n इंटू n प्लस 1, ये बाहर कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 2n प्लस 1 एंड प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, n इंटू n प्लस 1, सो ये हो जाएगा 2n प्लस 1 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 6। सो n इंटू n प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा 2n प्लस 10 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, n इंटू n प्लस 1 और ये हो जाएगा n प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 6। सो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6। सो यहाँ से वैल्यू आ गई है, summation r is equal to 1 up to n, ar is equal to n into n plus 1 and n plus 5 divided by 3। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी सिंप्लीफाई हो गया। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सोल्यूशन इसमें 3 + 5 11 29 एंड अप टू सो ऑन, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है। हाँ, थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा। अब वो चेंज कैसे आएगा वो मैं अभी चल के आगे समझाता हूँ आपको कि वो कैसे चेंज आ रहा है। इनकी जो डिफरेंसेस होंगी ना, मतलब जो वैल्यूज आएंगी ना, उसमें अब काफी डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं बाय डिफरेंसेस एज, क्या होगा, a2 minus a1 is equal to 5 minus 3 implies that a2 minus a1 is equal to +2। फिर होगा a3 minus a2 is equal to 11 minus 5, तो a3 minus a2 is equal to 11 में से 5 निकालें तो यहाँ पे 6 आ रहा है। फिर a4 minus a3 is equal to 29 minus 11 implies that a4 minus a3 is equal to, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो a5 minus a4 is equal to 83 minus 29 implies that a5 minus a4 is equal to, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 62। अब देखें, इसमें 2 + 4 करें तो 6 आता है, फिर यहाँ पे 6 + 12 करें तो 18 आता है, फिर 18 में कुछ ऐड करेंगे, यानी वैल्यू जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रही है, मतलब एक खास डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक हो गया। सो अब इसको पहले मेंशन कर लेते हैं। इसमें जो एन टर्म की वैल्यूज होगी ना, अब वो सम का फार्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि अगर ये कंटिन्यू रहे तो ये हो जाएगा an-1 इज इक्वल टू n-1 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो ये हो जाएगा 2, 6, 18, 62 एंड अप टू सो ऑन, which is an arithmetic progression. So adding column wise we get, तो ये हो जाएगा an minus a1 is equal to 2 + 6 + 18 + 62 and plus up to so on n-1 टर्म्स। तो अब इसका वो जो फार्मूला है वो हम लिखेंगे यहाँ पे,
सो यहाँ पे लिखेंगे ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं से पहले समझा देता हूँ कि मैं फार्मूला कौन सा यूज कर रहा हूँ और क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्ट लिखूंगा तो आपको फिर समझ नहीं आएगी। ये देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 0, 3 पावर 0 से 1 आ जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 1, 3 टू जार 6 आ जाएगा, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन, 3 3 जार 9, 2 जार 18 और इस तरह से ये कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस n माइनस वन टर्म्स। अब यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो ज्योमेट्रिक सीरीज वाला जो फार्मूला है, अब वहाँ यहाँ पे हम वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। सो वो आपके पास इस तरह से आ जाएगा, ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू ए इंटू आर पावर एन माइनस वन एंड माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, ठीक हो गया। सो यहाँ पे वैल्यू भी लिख लेंगे कि वेयर ए की वैल्यू 2 है और आर की जो वैल्यू है वो क्या है, 3 है, सही हो गया। तो ये मेंशन कर दिया, अब इसको यूज कर लेते हैं, ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर एन माइनस वन इन माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस वन। तो ये हो जाएगा ए एन माइनस ए वन प्लस इज इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर एन माइनस वन एंड डिवाइडेड बाय 2, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू 3 पावर एन माइनस वन एंड माइनस वन, ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब इस ए वन को भी हम क्या करते हैं, राइट साइड पे ले जाते हैं और इसकी जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा ए एन is equal to 3 power n minus 1 and plus a1, so a n is equal to 3 power n minus 1 प्लस a की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन के अंदर, 2 गिवन थी, सो ये हो गया ए एन इज इक्वल टू 3 पावर n माइनस वन प्लस वन, ये हो गया। तो अब क्या कर लेते हैं, समेशन अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या करेंगे, ए आर की फॉर्म में लिख लेते हैं 3 पावर आर माइनस वन प्लस वन, ये हो गया। तो यहाँ पे अब मेंशन चले कर लेते हैं, टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो समेशन आर इज इक्वल टू वन अप टू एन ए आर इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू वन अप टू एन 3 पावर आर माइनस वन एन प्लस 2 समेशन आर इज इक्वल टू वन अप टू एन, और यहाँ पे वन, क्योंकि वन की वैल्यू का हमें पता है। सो अब यहाँ पे इसकी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब दोबारा देखें तो यहाँ पे जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो क्या होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला। अगेन तो वन ए की जगह वन लिखा हुआ, यानी यहाँ पे आपके पास इसकी जगह वैल्यू आएगी 1 डॉट 3 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय 3 माइनस वन एंड प्लस 2n, ये हो गया। सो यहाँ से हो जाएगा 3n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2n। सो बस यही इसका क्या हो गया है, आंसर हो गया। तो यहाँ पे समेशन r इज इक्वल टू वन अप टू एन ए आर इज इक्वल टू वन ओवर टू 3 पावर n माइनस वन प्लस 2n, तो ये इसका क्या हो गया है, आंसर आ गया है। तो ये वाला क्वेश्चन चेंज था, इसमें सिर्फ चेंज क्या था, वो फार्मूले का आया है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने यूज किया यहाँ पे। सो बस बाकी जो है क्वेश्चन पिछले वाले से ही मिलता जुलता है। तो अब इसके फिफ्थ पार्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं, 3 प्लस 9 प्लस 21 एंड अप टू सो ऑन। तो सोल्यूशन क्या लिखेंगे, बाय डिफरेंसेस एज a2 minus a1 9 minus 3, so a2 minus a1 is equal to 6। फिर क्या होगा, a3 minus a2 is equal to 21 minus 9 implies that a3 minus a2 is equal to 12। फिर क्या होगा, a4 minus a3, तो 45 minus 21 implies that a4 minus a3 is equal to, तो यहाँ से हो गया 24। तो इसी तरह से अगर इसको कंटिन्यू रखेंगे, एक और वैल्यू भी लिख लेते हैं, f5 माइनस f4, तो ये हो जाएगा 93 माइनस 45 implies that f5 माइनस f4 is equal to 48 up to so on an
माइनस n माइनस वन इज इक्वल टू n माइनस वन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक हो गया। सो अब क्या करते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसमें हम मेंशन क्या करेंगे कि जो सीक्वेंस की फॉर्म में जो वैल्यूज आ रही हैं यानी 6, 12, 24, 48, इसको लिखते हैं। फिर इसको सम की फॉर्म में लिखने के बाद वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाली जो वैल्यूज हैं उसकी फॉर्म में पहले कन्वर्ट भी करेंगे, डायरेक्ट सिंप्लीफाई नहीं करना, पहले कन्वर्ट, ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें ज्योमेट्रिक सीरीज की फॉर्म में जो वैल्यूज है उसमें ए की वैल्यू क्या आ रही है और उसके साथ साथ आर की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक हो गया। सो ये लिख लेते हैं, फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये लिख लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 6, 12, 24, 48 एंड अप टू सो ऑन विच इज एन arithmetic progression. So adding column wise we get an minus a1 is equal to 6 plus 12 plus 24 plus 48 plus up to so on n minus 1 टर्म्स। ये हो जाएगा। तो अगर इसको देखें तो यहाँ से हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 एंड प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 टर्म्स। सो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाई 2 पावर 0 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 6 मल्टीप्लाई 2 क्यूब एंड प्लस अप टू सो ऑन n माइनस 1 टर्म्स। ठीक हो गया। सो n माइनस a1। सो यहाँ पे जो फार्मूला यूज होगा वो होगा आपके पास a इंटू आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन, फिर यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो 6 है, तो यहाँ पे और साथ साथ जो होगी r की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि an माइनस a1 इज इक्वल टू a की जगह वैल्यू 6 आ गई है, r की जगह 2 लिख लेंगे, n माइनस वन एंड माइनस वन यहाँ से लिख लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, ये हो गया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इसमें ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू है 6 वो एज इट इज़ रहेगी और यहाँ पे जो a की वैल्यू है a1 की वो राइट साइड पे ले जाएंगे। सो an इज इक्वल टू 6 इंटू 2 पावर n माइनस वन इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 और ये हो गया प्लस a1। अब इसको फर्दर लिख लेते हैं 6 इंटू 2 पावर n माइनस वन एंड प्लस a1 की जो वैल्यू गिवन थी वो क्वेश्चन के अंदर जो लिखी हुई थी, सो वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वो है यहाँ पे 3। सो 3 लिख लेंगे। अब हो जाएगा 6 2 पावर n माइनस वन माइनस 6 और ये हो जाएगा प्लस 3। तो यहाँ से हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर n माइनस वन और ये हो जाएगा माइनस 3। तो अब ये आपके पास ए एन की वैल्यू हो गई, तो यहाँ पे ए आर की फॉर्म में लिख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 2 पावर आर माइनस वन, ये आर लिखा हुआ है और माइनस 3 हो गया। सो अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे समेशन अप्लाई कर लेते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग समेशन ऑन बोथ साइड, तो ये लिख लेते हैं। अब यहाँ से आ जाएगा आपके पास समेशन आर इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 अप टू n ए आर इज इक्वल टू समेशन आर इज इक्वल टू 1 अप टू n और यहाँ से 6 मल्टीप्लाई 2 पावर r माइनस वन माइनस ये समेशन r इज इक्वल टू 1 अप टू n 3। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। ये 6 जो है ये बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ से जो वैल्यू रह जाएगी यहाँ पे हम यूज़ करेंगे 2 पावर n माइनस वन और यहाँ से हो जाएगा 2 माइनस वन माइनस 3n, यह हो जाएगी आपके पास वैल्यू इसकी। सो अब ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे यूज़ की है 2 पावर r माइनस वन की जगह पे, वो यहाँ पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ वाली वैल्यू यहाँ पे यूज़ की है। ठीक हो गया। सो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू आ गई है, तो इस चीज़ को देख लीजिएगा। सो अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी कि 6 इंटू 2 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3n, ये हो जाएगा। सो अब देखें, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिंप्लीफाई होना भी नहीं है इसने, तो इसको यहीं तक रहने दे। 6 इंटू 2 पावर n माइनस वन माइनस 3n।
सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करते हैं। उसकी स्टेटमेंट लिखी हुई है कि 28 प्लस 32 प्लस 52 प्लस 152 प्लस 652 प्लस अप टू सो ऑन। तो इसकी वैल्यू काफी डिफरेंट है, मतलब वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी लिखी हुई है। सो सोल्यूशन सेम वही होगा, बाय डिफरेंसेस एस A2 माइनस A1, 32 माइनस 28, तो यहां से हो जाएगा इंप्लाइज दैट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 4। फिर A3 माइनस A2, सो ये हो जाएगा 52 माइनस 32 implies that A3 माइनस A2 इज इक्वल टू, तो 2 माइनस 2 0 हो गया, और 5 माइनस 3 करेंगे तो 20, यानी 20 आ गया। सो फिर क्या है, A4 माइनस A3 करेंगे तो 152 माइनस 52 implies that A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 100। अब वैल्यू को अगर इसी तरह से कंटिन्यू करें तो ये आपके पास बन जाएगा ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक हो गया। तो ये उसकी एन माइनस वन टर्म की फॉर्म में सीक्वेंस की वैल्यू आ जाएंगी। अब यहां से जो वैल्यूज हमने फाइंड की है वो लिख लेते हैं कि 4, 20, 100 एंड अप टू सो ऑन, which is an arithmetic progression. So adding column wise we get, तो कॉलम वाइज ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू 4 प्लस 20 प्लस 100 प्लस अप टू सो ऑन एन माइनस वन टर्म्स। ठीक हो गया। अब इसकी वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसमें जो आपके पास वैल्यूज बनेंगी वो इस तरह से बनेंगी। तो ये लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 25 एंड प्लस अप टू सो ऑन एन माइनस वन टर्म्स। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 पावर 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर एंड प्लस अप टू सो ऑन एन माइनस वन टर्म्स। ठीक हो गया। सो एन माइनस ए वन इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा ए इंटू आर पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन, और वैल्यूज हो जाएंगी। ए की वैल्यू आपके पास आएगी वेर ए इज इक्वल टू 4 एंड आर इज इक्वल टू 5। सो ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू, ए की जगह लिख लेते हैं 4, आर की जगह 5 पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय 5 माइनस वन। तो 5 माइनस वन 4 आ जाएगा, 4 और 4 कैंसिल कर लेते हैं और ए वन को राइट साइड पे ले जाते हैं। सो यहाँ से 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ए एन माइनस ए वन इज इक्वल टू 5 पावर एन माइनस वन इंटू माइनस वन। अब क्या करते हैं, इस वन को उधर ले जाते हैं। ए एन इज इक्वल टू 5 पावर एन माइनस वन एंड प्लस ए वन। सो ए एन इज इक्वल टू 5 पावर एन माइनस वन प्लस, अब यहाँ पे जो वैल्यू सीरीज की मतलब जो गिवन थी उसमें वैल्यू शुरू हो रही थी 28 से, तो ए वन की वैल्यू 28, ए एन इज इक्वल टू 5 पावर एन माइनस वन, और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस 27। ठीक हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ए आर की फॉर्म में लिख लेते हैं 5 पावर आर माइनस वन प्लस 27। सो टेकिंग summation on both sides, so r is equal to 1 up to n, a r is equal to summation r is equal to 1 up to n 5 power r minus 1 plus summation r is equal to 1 up to n 1। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 डॉट
5 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय 5 माइनस वन, और यहाँ से हो जाएगा प्लस 27n। तो ये हो जाएगा 5 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय 4 प्लस 27n। ये हो गया। तो बस यही हमने सिंप्लीफाई करना था। r इज इक्वल टू 1 अप टू n a r इज इक्वल टू 1/4 5 पावर n, यहाँ पे माइनस वन, ये माइनस वन प्लस 27n। सो ये इसका क्या होगा, बस आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसका सिंप्लीफाई हो गया है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 5.3 जो वो कंप्लीट हो गई है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गई होगी। इजी क्वेश्चन थे पहले 3 क्वेश्चन जो है इसके, क्वेश्चन 1 2 और 3 वो एक ही मेथड से हैं, 4 5 6 जो है वो एक ही मेथड से हैं। सो अगर आपको तीनों में से एक भी समझ आ जाए तो आपके लिए ये क्वेश्चन जो है वो इजी हो जाएंगे, और इस तरह 3 4 5 6 में से अगर कोई एक भी समझ आ जाता है तो आपके लिए ये जो है पूरी एक्सरसाइज इजी होगी। ठीक हो गया। सो आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।